लेने का और गाने का योग्य है, जिसके जो नाम से हम शक्ति पाते, जो जो नाम पापियों का सहारा, जो नाम पापियों का दोस्त है, वो नाम को हम भजन गाते हुए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। जय जय नाम यीशु नाम, ये गाना गा के परमेश्वर को स्तुति करेंगे। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू है कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। बलहीन का सहारा, पापियों का दोस्त है तू, यीशु तू कितना प्यारा, शब्द ना कैसे बताऊं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। तू ही है जो मुझको बुलाता, देता है जीवन जल, तेरी शक्ति पाऊं सदा और योजना सफल हो जाए। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। तुम्हें बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। तुझ में बना रहूं तो अमृत फैलाऊं मैं, गाऊं तेरी जय सदा तो तुझ सा बन जाऊं मैं। जय जय नाम यीशु, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। जय जय नाम यीशु नाम, गाऊं मैं सुबह और शाम। थैंक यू सुरेश उस अदर गीत के लिए। अभी हम वचन की ओर जाएंगे। आज हमारे साथ भाई सोलोमन दास आज हमसे वचन से बात करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय से 1 से 9 तक आयत से भाई सोलोमन आज हमसे बात करेंगे। मैं मथुरा कलीसिया के तरफ से सोलोमन भाई को स्वागत करते हैं। ओवर टू यू सोलोमन भाई। थैंक यू। सबको जय मसीह की। विश्वास करता हूँ कि आप तक मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर विश्वास, आपने वीडियो ऑन रखा, ये उत्साह की बात है, देख के हम बात कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं बहुत तहे दिल से परमेश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि एक ऐसा फिर से मौका मिला कि परमेश्वर के वचन की सेवकाई का जो मथुरा कलीसिया, जो खासकर हर शुक्रवार को एक क्रमबद्ध अनुसार मरकुस से हम सीखते आ रहे हैं, उसमें भाग लेने का मुझे जो मौका मिला एक बार फिर से, उसका मैं परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रगुजार करना चाहूँ। साथ साथ में मथुरा कलीसिया के प्राचीनों का, मोनी भाई के नेतृत्व में और वहाँ के प्राचीनों के प्रयास से जो कार्य चल रहा है, उसके मैं परमेश्वर को शुक्रगुजार करना चाहता हूँ। ये भी मैं बोलना चाहूँगा, ये जो प्रयास है हर शुक्रवार को जो क्रमबद्ध अनुसार जो मरकुस के सुसमाचार से हम सीखते आ रहे हैं, बड़ा अद्भुत है। मैं बहुत ही जब भी मौका मिलता है, खासकर हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि शुक्रवार को जुड़ूं
और हर बार कुछ ना कुछ नई बातें मुझे सुनने को मौका मिलता है। और सच में ये मरकुस सुसमाचार को इस तरीके से मैंने भी कभी नहीं सोचा था। जिस तरीके से इस क्रम बदअनुसार से हम सीख रहे हैं, इस गहराई से हम समझ रहे हैं। अनेक सत्य को मैंने ज़िंदगी में पहली बार सुना है। सच में मेरे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में ये मरकुस सुसमाचार जो बहुत छोटा है, कभी हमें लगता है कि कुछ छोटे-छोटे सुसमाचार, इसमें ज़्यादा बड़ी-बड़ी बातें नहीं है, लेकिन बड़े-बड़े गहरे सत्य को इस सुसमाचार में लिखा है और इस बातों को हम समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं। इसलिए मैं उत्साह से भरूँगा, आप निरंतर इस क्रमबद्ध अनुसार इस जो शिक्षा चल रही है, मरकुस का जो पाठ्यक्रम चल रहा है, उसको आप प्लीज़ शुक्रवार को अटेंड करें और इसको सीखें, क्योंकि बहुत ही दिलचस्प सुसमाचार है। और हम आज इस पड़ाव में आ गए हैं जहाँ पर एक मोड़ आ रहा है। हमने पिछले शुक्रवार को भाई आशीष जो प्रभु के सेवक है कानपुर में, उन्होंने अंतिम समय के विषय में, और मुनि भाई ने भी उस विषय को समाप्त किया था। 14वां अध्याय अब जो शुरू हो रहा है, वो एक पड़ाव कहा जाए मरकुस सुसमाचार में सबसे लंबा अध्याय है। अगर सबसे लंबा अध्याय है तो उसमें बहुत सारी बातें भी हैं, इस बात का कोई प्रमाण, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए यह अध्याय बड़े गंभीरता से सुनिए, समझिए, क्योंकि मरकुस ने भी पवित्र आत्मा के उस प्रेरित होकर इस अध्याय को बड़े विस्तार में लिखा है। और इस भाग में हम आ चुके हैं जब प्रभु यीशु मसीह की अब तैयारी हो रही है, मृत्यु की ओर वो जा रहे हैं। और यहाँ पर एक मोड़ है। 1 से 9 तक हम जो आज देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं, कुछ बातों को हम सीखेंगे, समझेंगे। बहुत सारी बातें मैं आपसे नहीं कह पाऊंगा, हमारे पास समय केवल 1 घंटा है और उस 1 घंटे में हम जो कुछ पवित्र आत्मा के अधीन में रहकर उसके जो प्रयास परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, उन प्रमुख बातों को हम लेकर अपने जीवन में हम उसे कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे हम जोड़ सकते हैं, इस बात को भी हमें सीखना और समझना है। कोई भाई अगर मेरे साथ मेरे लिए हिंदी में 1 से लेकर 9 मरकुस सुसमाचार 14 वचन निकाले तो बड़ा मदद होगी मेरे लिए, क्योंकि मैं अंग्रेजी बाइबल इस्तेमाल करता हूँ। हिंदी मोबाइल में है, उसका शायद ट्रांसलेशन अच्छा ना हो, इसलिए आप लोग के पास हिंदी बाइबल है तो 1 से लेकर 9 तक कोई मेरे लिए पढ़ दे। मरकुस 14 उसका 1 से 9। जी। उस समय चौथाई देश के सॉरी मरकुस 14 उसका 1 से 9, जो 2 दिन के बाद फसह और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था, प्रधान याजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसे कैसे छल से पकड़कर मार डालें, परंतु कहते थे, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा मचे। जब वो बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो 300 दीनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वो कर सकी उसने किया, और उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। परमेश्वर इस पढ़े वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपके सहयोग के लिए, और मौका मिला तो आप बीच बीच में मेरा सहयोग करेंगे तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। थैंक यू। ये जो भाग है, मैंने कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोड़ है, एक टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं यहाँ पर पूरे मरकुस सुसमाचार में। और ये भाग खासकर 3 से लेके जो 9 है, ये भाग को
हम आज मूल तौर पे केंद्रित करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि एक और दो केंद्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इन दोनों को, हम सारे भाग को मिलकर हम देखेंगे। लेकिन 3 से 9 में जो भाग है, मत्ती सुसमाचार 26वां अध्याय 6 से 13 और यूहन्ना सुसमाचार उसका 12 अध्याय 2 से 8 में दोनों जगहों पे इस भाव को विवरण लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि चारों सुसमाचार में 2 और लोगों ने भी इस बात को व्याख्या किया गया है। मतलब ये बड़ा महत्वपूर्ण एक भाग है जहां पर लेखकों ने इस बात को जोड़ डाल के स्मरण की हुई बातें लिखी गई हैं। तो इस बात को हम कुछ स्तर पे हम सीखने की, समझने की कोशिश करेंगे 1 से 9 में। कुछ हम भूगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक बातों को भी हम समझना बहुत अनिवार्य है। तभी हम बाइबल के अनेक सत्य को हम लोग सीख और समझ सकते हैं। हम लोग अनेक बार हम पढ़ के निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा गहराई से जाकर हम उसके उस पृष्ठभूमि को, किसके लिए लिखा है, क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, किस संदर्भ में लिखा है, किस किले के बारे में चर्चा हो रही है, कौन कौन लोग वहां पर हैं, क्या क्या हो रहा है और क्यों क्या हो रहा है, इन सब बातों को ध्यान से हम देखने की कोशिश करेंगे। जब इन सत्य को हम जब उजागर करेंगे, समझेंगे, तो हम अनेक सत्य को अपने जीवन में हम लागू भी कर पाएंगे। क्योंकि कोई भी बात, कोई भी शब्द बिना कोई कारण से पवित्र आत्मा ने वहां नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है कि ऐसा वचन क्यों लिखा है, किस भाषा में लिखा है, किस शैली में लिखा है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, ये बड़ा खुद में एक अध्ययन है। लेकिन मैं आप सबसे प्रेरित करना चाहूंगा, जब भी आप बाइबल अध्ययन करें तो कोशिश करें, हमारे पास रोजाना वक्त नहीं मिलता है, लेकिन जब भी मौका मिले तो बाइबल को थोड़ा गहराई से अध्ययन करने की कोशिश करें, प्रयास करें। क्योंकि वचन की गहराई में जितना आप उतरेंगे, परमेश्वर के सत्य को आप समझ पाएंगे, और जितना आप सत्य को जानोगे, परमेश्वर उतना आपको आजाद भी करेगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। ये मेरे वचन नहीं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह के वचन है। यहाँ पर पहले 2 भाग में, इस 14 अध्याय के पहले 2 वचन में अगर हम देखते हैं, वहां पर एक 2 खासकर यहूदियों का त्यौहार, पैसा का त्यौहार और फीस्ट ऑफ अनलीवन ब्रेड, मतलब जिस रोटी में खमीर ना हो उसका त्यौहार। भाई हिंदी में क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है वहां पे? पैसा का त्यौहार और अखमीरी रोटी का पर्व, अखमीरी रोटी का त्यौहार। ये दोनों पर्व हमें मालूम है, निर्गमन पुस्तक में जब इजरायली लोग उस मिस्र देश से छुड़ाए जाने के संदर्भ से जुड़ा हुआ है। मतलब उस रात को जो मृत्यु का स्वर्गदूत आकर जब सबको पहलोटों को मारने वाला है, तब उस चौखट पे मेमने का लहू बहाकर लगाना है, और जिस घर में वो चौखट में लहू नहीं है उसका पहलौटा मारा जाएगा। तो पैसा पर्व वहां से शुरू होता है। इतना ही नहीं, वो लोग को जल्दी वहां से निकलना है। जल्दीबाजी में निकलने में रोटी में खमीर नहीं होगी। और वो भी एक और तरीका है, अगर आप बाइबल अध्ययन करते हैं, बिना खमीर वाली रोटी बिना पाप या पाप रहित जीवन को भी दर्शाता है। पैसा और बिना खमीर की रोटी का जो त्यौहार है आसपास है, और ये बड़ा बड़ा त्यौहार के तौर पर लगभग 7 दिन तक मनाया जाने वाला उनके कैलेंडर में। उनके कैलेंडर का, हमारा कैलेंडर जनवरी स्टार्ट होता है, उनका निसान कहने महीने, ये हमारे अप्रैल के महीने के पहले हफ्ता में ये पर्व मनाया जाता है, और ये लगभग 7 दिन चलता है। और इस पर्व में अनेक लोग, यरूशलेम के आसपास के लगभग 15 किलोमीटर के आसपास लोग, सब लोग वहां पर, खासकर पुरुष लोग वहां आते हैं इस पर्व को मनाने के लिए। कहा जाए यहूदी के लिए ये पर्व की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। उनको ये स्मरण दिलाता है कि हम कैसे मिस्र देश से, उस बंधुए से, उससे छुटकारा प्राप्त करके, कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हम सबको छुड़ाकर वादे वाले देश में हमें लेके आया है। एक छुटकारे का स्मरण कराने का, उस पहलोटे की हत्या से बचने का दिन, उस बिना पाप के जीवन को आगे ले जाने वाला प्रयास, इन सब बातों को स्मरण करने का एक बड़ा पर्व है। और इसलिए इस पर्व की तैयारी वहां चल रही है उस शहर में। और वहां पर लिखा है आफ्टर 2 days इट वाज द पैसओवर, मतलब 2 दिन बाद त्यौहार शुरू होने वाला है। और हमारा प्रभु यीशु मसीह अब उस शहर में है। और इतना नहीं, वहां पे हम एक और देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुछ यहूदी लोग योजनाएं बना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पकड़कर उसकी हत्या की जाए। और ये प्रयास पहली बार नहीं है।
ये प्रयास पहले भी कर चुके हैं। और अगर यूहन्ना सुसमाचार 11 अध्याय के अंत में अगर आते हैं तो यहाँ पर ये यहूदी लोग पूर्ण तौर पे कोशिश करके प्लान कर चुके थे कि इनको अच्छा पकड़ने का यही मौका है। लेकिन समझ में आया कि इनमें से एक जो शिष्य है यूदा, वो प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए मान गया है। इनकी सांठ-गांठ हो चुकी है। इसलिए उन्होंने बोला यार अभी ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है। इनफैक्ट यीशु मसीह को बहुत लोग जानते हैं, अब यीशु मसीह थोड़ा फेमस हो चुके हैं, मतलब कहा जाए बहुत लोग यीशु मसीह की पहचान बढ़ गई है। यीशु मसीह के लोग थोड़ा सा बड़े गुरु के समान चमत्कारी जो प्रभु यीशु मसीह है उसका अनुयायी बहुत बन चुके थे। अगर इस वक्त पकड़ लिया तो लोग हम पे चढ़ जाएंगे। इतना ही नहीं, हमारी जो प्राथमिकता वो खत्म हो जाएगी, ये हम पे लोग शक करेंगे, हमारा धर्म के प्रति एक सवाल उठ जाएगा, क्योंकि पर्व यहूदियों का है और प्रभु यीशु मसीह खुद में एक यहूदी है। लोगों को समझ में आ गया कि ये भी सही समय नहीं है। तो यहाँ पर बड़े बुद्धिपूर्वक यहूदियों ने योजना बनाई कि यार अभी थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि अभी अच्छा माहौल यहाँ नहीं है। तो इस माहौल के साथ हमारा यह अध्याय शुरू होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब यीशु मसीह अब एक नए पड़ाव, एक मुख्य काम के लिए अब वो उतर चुके हैं। और यहाँ पर इस शहर में प्रभु यीशु मसीह का आने का मेन मकसद यही था कि यीशु मसीह क्यों आए हम सब जानते हैं, क्योंकि हमारे वचन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का मरना निश्चय था। प्रभु यीशु मसीह को मालूम है कि अब क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है कि अब कौन सी घटना घटने वाली है, मुझे कौन अब कब और किस समय पकड़वाया जाएगा, कैसे मुझ पे ताड़नाएं दी जाएंगी, सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है। ये सच में मैं और आप कभी संपूर्ण तौर पे अपने बुद्धि से समझ के पर है कैसे प्रभु यीशु मसीह सब कुछ, संपूर्ण मनुष्य होने के साथ संपूर्ण परमेश्वर होने के बाद वो कैसे इन बातों को कैसे डील करता है, हमें नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर बस समझ रहे कि प्रभु यीशु मसीह का यह आना कोई एक आकस्मिक या कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये कहा जाए घूमते फिरते टहलते या गलती से शहर में नहीं आए हैं। और खास बात यह क्या देखिए आप लोग कि जो पकड़वाने की ये योजना जो बना रहे हैं उनके हिसाब से उनकी योजना है, लेकिन इसके पीछे जो हो रहा है, कौन ये सब करा रहा है, कौन ये सब क्रम अनुसार अपने अपने समय में जो घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे जो डायरेक्टर है, जो काम करने वाला व्यक्ति है, वो स्वयं परमेश्वर है। और ये बात हम धीरे देख पाएंगे। ये कोई मनुष्य की योजना अनुसार करके प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे नहीं मारा गया है। ये योजना किसी कोई प्लानिंग करके नहीं है। ये सारी बातें भविष्यवाणी के आधार पर परमेश्वर का उस योजना अनुसार पे यहाँ पर होते हुए हम देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अब हम प्रमुख बात में उतरते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। प्रभु यीशु मसीह किसके घर में रहे। अगर हम तीसरे वचन में आते हैं, तीसरे वचन में क्या लिखा है, वो बैथनी में किसके घर में था, सिमोन, जो कौन था, कोढ़ी था। ओके, ऐसा लिखा गया है। Being in Bethany at the house of Simon the leper, as he sat at the table, a woman came having an alabaster flask of very costly oil of spikenard. हम देखते हैं यहाँ पर एक प्रभु यीशु मसीह किसी के परिवार में आए हैं। वो सिमोन जो एक कुष्ठ रोगी था, ऐसा लिखा है हमारे वचन में। और वहां पर क्या है, निश्चित तौर पे मेहमान नवाजी कहा जाए हमारी भाषा में। प्रभु यीशु मसीह भोजन करने के लिए उस परिवार के साथ आए हैं। वहां पर कुछ और लोग भी हैं और वहां पर एक स्त्री के हाथ में एक अलाबास्टर, यह कहा जाए आपकी हिंदी में लिखा है संगमरमर का बना हुआ एक शीशी, उसमें एक बड़ा कीमती बहुमूल्य एक इत्र हिंदी में है, या स्पाइकनट ऑयल, या कहा जाए हिंदी में कौन सा एक स्मल के नाम भाई, जटामांसी का, जटामांसी। ये हिंदी शब्द बिल्कुल सही इस्तेमाल किया गया है, हम उसमें आएंगे। लेकिन उससे पहले कुष्ठ रोगी जो सिमियन है उसके परिवार में, मतलब ये कहीं न कहीं ये व्यक्ति कुष्ठ रोगी था। प्रभु यीशु मसीह ने इलाज किया, चंगा किया, अब पूर्ण चंगाई हो चुकी है। वो कहा जाए पार्टी अरेंज कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो मेरे घर में आइए, खाना खाइए, आपने मुझे पूर्ण चंगाई किया है, ये मेरे लिए बड़े अद्भुत का दिन है। कल ही अमेरिका में बड़ा थैंक्स गिविंग बहुत बड़ा एक पर्व बनाया गया था, जहाँ पे लोग धन्यवाद प्रकट करते हैं। एक बड़ा अच्छा इतिहास पढ़ेंगे तो समझ में आए लोग क्यों करते हैं वो पर्व को।
जहां पे लोग थैंक्स गिविंग, धन्यवाद प्रकट करते हैं उन पूर्वजों का। तो वैसे ही यहां पर साइमन जो है, सिमियोन जो है कुष्ठ रोगी, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद प्रकट करने के लिए यहाँ पर भोजन की तैयारी करता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ पर वचन अनेक बार एक शब्द इस्तेमाल करता है। यहाँ पे साइमन द लेपर, मतलब सिमियोन जो कुष्ठ रोगी था। मैं सोचता हूँ कि इस शब्दों का इस्तेमाल क्यों रखा गया वहां पे केवल सिमियोन लिख सकते थे, राइट? या कहा जाएगा, आप पढ़ते हैं राहाब, कौन? द राहाब द प्रोस्टिट्यूट, मतलब राहाब जो वेश्या थी। इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैं भी सोचता हूं, वो अब वेश्या नहीं है, अब ये कुष्ठ रोगी नहीं है, फिर भी इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? मैं कभी सोचता हूं कि जरूरत क्या है। हमारे पाश्चात्य संस्कृति में, हमारे संस्कृति में हम पुराने बात को जो ठीक नहीं है हम जोड़ते नहीं है। माला कहा जाए, जो हमको अच्छा नहीं भाता है, जो शर्म लेके आता है, उसको हम हटा देते हैं या भुला देते हैं। कुष्ठ रोगी कहलाना उस समय काल में बिल्कुल कतई सही बात नहीं थी। एक वैश्य कहलाना अपने समाज में बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन वचन में इन नामों का इस्तेमाल किया गया है, उन नाम के साथ में। राहाब दी प्रोस्टिट्यूट अनेक बार इस्तेमाल किया, राहाब जो वेश्या थी, राहाब जो वेश्या थी। इतना नहीं, यहाँ पे कौन? सिमियन जो कुष्ठ रोगी था। मतलब क्या है? एक तो परिचय देना था कि वो कौन थे पहले, साथ साथ में यह भी स्मरण दिलाता है कि मैं पहले कौन था, मेरी अवस्था कैसी थी, अब मैं किस कारण से अब मैं चंगा हुआ हूं। इस बात को, गहराई को मुझे आपको समझना है। मैं एक पापी था, मैं उस पाप के छुटकारे के लायक नहीं था। मेरा प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदल दिया है। मैं इस बात को मैं कभी ना भूलूं। मैं अगर मौका मिले तो मकसद कहूंगा सोलोमन द सिनर, सोलोमन जो पापी था, मैं कहना चाहता हूं। क्यों? हाँ, मैं वास्तविकता में, मैं जब प्रभु यीशु मसीह में नहीं था तो मैं सच में महापापी था, और आज भी पाप करने की क्षमता रखता हूं। ये मेरी वास्तविकता है, ये सच्चाई है, मैं और आप कभी ना भूलें। और पवित्र आत्मा या सिमियन जो कुष्ठ रोगी था, उसके परिवार में जब यीशु मसीह खाने के लिए आते हैं तो एक स्त्री के हाथ में बड़े अद्भुत वस्तु है, अलाबास्टर इंग्लिश में कहते हैं। एक पतली नाक, पतली गर्दन वाली एक जार है जिसमें इत्र को रखा जाता है। और एक नाम, इन बातों को हमें बड़ा मूल्य समझना है। हमें संस्कृति के इस बात को समझना है कि ऐसा क्या वस्तु, क्या खास बात है, हमें समझना जरूरी है, तभी हम इस बात को आगे हम समझ पाएंगे संदेश को। क्योंकि यहाँ पर समझना है, ये स्त्री, यहाँ पे नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन आप यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं तो ये मरियम है। ये मरियम वो है जिसकी बहन मार्था है, जिसका भाई लाजरस है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया है। बाइबल में अनेक मरियम है, मैरी है, तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन ये मरियम मार्था की बहन है और लाजरस की भी बहन है, और इस परिवार से ये बिलोंग करती है मरियम। और यहाँ पर ये मरियम, मैरी, वे काम करते बिना कुछ बोले। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि उसने कुछ बोला, एक्सक्यूज मी जीसस, या किसी को बोला कि मैं कुछ करना चाहती हूं। बस ऐसा लेखक लिख रहा है कि ऐसा कुछ होते हुए देख रहा है, जैसे कुछ एक स्त्री कुछ कर रही है, बिना बोले कुछ एक कार्य को कर रही है। हम इसको देख सकते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह वो मेज में बैठे तो एक स्त्री आई, उसके हाथ में क्या था? एलेबेस्टर फ्लास्क ऑफ वेरी कॉस्टली ऑयल ऑफ स्पाइकनट। यहाँ पर लेखक ने पवित्र आत्मा के उस प्रेरणा में लिखा कि एक बहुत ही कीमती इत्र, जटामासी का जो तेल है, जो इत्र है, उस एलाबास्टर, उस संगमरमर का बना हुआ एक बहुमूल्य उस बॉटल या उस पतली गर्दन वाली जो है उसके अंदर लेके वो आई। ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये जटामासी का तेल क्या है? ये खासकर बता दूं, ये इंडिया से ही, हमारे भारतीय क्षेत्र हिमालय के जड़ी बूटी से आया हुआ ही प्रोडक्ट है ये। तो हम गर्व से कह सकते हैं सुसमाचार में हमारा भारतीय कोई वस्तु का इस्तेमाल हो रहा है। हम लोग गर्व कह सकते हैं कि ये जो तेल है, ये इत्र है, हमारे भारत देश से आया है। कोई ये ना कहे कि सुसमाचार में हमारा भारत का कोई नाम नहीं है। ये जो इत्र है जटामासी का है, जड़ से निकलता है।
एक जड़ी बूटी जो हिमालय में होता है, जड़ से निकलने वाला तेल है, बड़ा कीमती, अभी भी इस्तेमाल होता है। ये एंटी बैक्टीरियल, मतलब बीमारियों का इस्तेमाल करने के लिए, खासकर जब उस यहूदी लोग जब जब मृत्यु हो जाती है, उस बॉडी में ये मलहम लगाए थे, ये तेल लगाए थे, खुशबू के लिए भी और सड़न से बचने के लिए भी। और ये एक बड़ा ही रिवाज हुआ करता था। इतना ही नहीं, इस खासकर संगमरमर के छोटे से बोतल जो थी, वो संस्कृति के अनुसार से माँ अपनी बेटी को दिया करती थी, माँ अपनी बेटी को दिया करती थी, जिससे कि उसके पति या जब देहांत होता था, उसे शरीर में लगाने के लिए काम आया करता था। और ये बड़ा बहुत ही कीमती, यहाँ पे लिखा है वेरी कॉस्टली ऑयल, इंग्लिश में लिखा है वेरी कॉस्टली ऑयल। ये बहुत ही कीमती, उस समय काल में बहुत ही महंगी वस्तु हुआ करती। आप सोचते हैं मरियम के पास आया कैसे? इतिहासकार समझते हैं कि शायद पारिवारिक तौर पे माँ बेटी दादा दादी परदादी से किसी ने लिया होगा, वो वहां से करते 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 इस मरियम तक पहुंचा है। और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे, क्योंकि ये बहुत बहुमूल्य होता करता था, तो कुछ बूंदों का इस्तेमाल किया करते हैं। समझ सकते हैं आप लोग। आप समझते हैं कि आपके पास परफ्यूम घर में होता है तो आप उड़ेलते नहीं हो, थोड़ा सा लगाते हैं हाथ और पैर में, गर्दन में, बस खुशबू फैल जाती है, कोई उड़ेलता नहीं है। लगाने वाला भी परेशान होगा और सामने वाला भी परेशान हो जाएगा। इत्र केवल बूंद का इस्तेमाल करते हैं। तो यह विश्वास कर सकते हैं अनेक साल संभाल के रखने वाली चीज है, क्योंकि इसकी कीमत उनको मालूम है। ये आसानी से नहीं मिलने वाला, इतना ही सब लोग के पास ना मिलने वाली वस्तु है। ये बहुत ही कीमती वस्तु है। यहाँ पर मैं आपको क्यों जोर डाल रहा हूँ कीमत पे, मैं विषय में आऊंगा मैं क्यों डाल रहा हूँ। मेरे वचन नहीं है, यह वचन ही खुद उस कीमत के बारे में दर्शा रहा है। और यहाँ पर स्त्री चुपचाप आकर क्या करती है? देन शी ब्रोक द फ्लास्क एंड poured इट ऑन हिज हेड। उसने उस फ्लास्क को तोड़ दिया और उसके सर में उड़ेल दिया। मैं सोच रहा था कि जरूरत क्या थी तोड़ने की भाई। मरियम उड़ेलती तो धीरे धीरे करके जाता ना। आप सोचिए कुछ पल के लिए, अगर आप थोड़ा उड़ेलते तो धीरे धीरे सब कुछ बोतल खाली कर सकते थे। नहीं, यहां पर मरियम ने तोड़ दिया, तोड़ के सारा कुछ बहा दिया प्रभु यीशु मसीह के सर पर। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं तो वो उस बाद में प्रभु यीशु मसीह के पैरों को भी पहुंच रही है। मतलब क्या है कि ये तेल इतना था कि सर से लेके पैर तक बहा दिया मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। उसने उस पूरे उस कीमती उस इत्र को, कीमती उस ऑयल को, तेल को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अभिषिक्त कर दिया या डाल दिया। यहां पर हमें समझना है कुछ बातों को। ये जो काम इस बहन या मरियम ने जो किया है, इसे कुछ हमें बात को समझना है। इस सांस्कृतिक, मैंने कहा इस सत्य को हमें समझना है, हो क्या रहा है। हमें ये केवल एक जो शांत होकर होने वाली घटना, जिसके बारे में इसने कुछ बोला तक नहीं, इसके पीछे बड़े सत्य छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, आपको समझना है कि उसने थोड़ा थोड़ा करके डाला नहीं, उसने पूरा उड़ेल दिया है। क्यों डाला है? वो क्या कर रही थी? इसके पीछे उसका मकसद क्या था? क्या उसे प्रेरणा किया कि ये काम मैं करूं? आपको समझना है, कोई भी काम, कोई भी प्रतिक्रिया के पीछे एक कारण होता है। इतना ही नहीं, एक कारण एक पल नहीं, अनेक अनुभव, अनेक बातों को जानकर समझकर एक इंसान एक प्रतिक्रिया करता है। और एक प्रतिक्रिया जब इंसान करता है, उसके पीछे बड़े गहरे सत्य होते हैं। अनेक बार हम लोग कुछ भी कर बैठते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन वास्तविक तौर पे अगर समझा जाए, मनुष्य कोई भी कार्य करता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, और उस कारण के पीछे कोई समझ होती है, और समझ के पीछे ज्ञान होता है, उस ज्ञान के पीछे एक गहरा सत्य होता है जिसको मैं और आप पकड़ चुके होते हैं, और उसके आधार पे अंतिम तौर पर हम प्रतिक्रिया करते हैं। यहां पर मरियम आंख बंद करके इतनी बड़ी कीमती वस्तु जो उस परिवार ने सालों तक संभाल कर रखा था, पूरा तोड़ के डालने के पीछे बहुत बड़े गहरे सत्य को हम उजागर करेंगे। पहली बात, ये मरियम वो है जिसने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को सही तौर पे समझा। ये कौन है और अब क्या करने वाला है और वो कहाँ जा रहा है।
ये मरियम वही है, जब प्रभु यीशु मसीह इनके घर में आए थे तो मरियम कहाँ थी? किचन में थी कि पैर में थी? उसके प्रभु यीशु मसीह के पैर में सुनकर प्रभु यीशु मसीह से सीखने के लिए सुन रही थी। और मार्था कहाँ थी? किचन में क्या कर रही थी? अरे प्रभु यीशु मसीह, इसको बोलो मेरी कुछ मदद करे, मैं अकेले परेशान हूँ, खाना बना रही हूँ और ये तो यहाँ बैठी सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्था तो इतना चिंता क्यों करती है? इसने जो चुना है वो अति उत्तम है। ये वही मरियम है जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए सब कुछ छोड़कर उसके चरणों में आके बैठ गई। उसने अपने भाई को जिंदा होते हुए देखा है। वो मरियम जिसने प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता को, प्रभु यीशु मसीह की ईश्वरत्व को, प्रभु यीशु मसीह की महानता को, प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उसने जान लिया है, क्योंकि उसने चरणों में आकर बैठना सीख लिया है। किचन में रोटी बनाने से बेहतर है कि प्रभु यीशु मसीह के जो पल मुझे मिला है उससे मैं को सीख लूं, कुछ जान लूं। वो यही व्यक्ति है, वो मरियम। इसने अपने भाई को मरते हुए देखा और प्रभु यीशु मसीह जलाते हुए भी देखा है। प्रभु यीशु मसीह की महिमा को उसने देख लिया है। प्रभु यीशु मसीह कौन है उसने जान लिया है। प्रभु यीशु मसीह अब क्रूस पे मरने जा रहे हैं, उसके सत्य को उसने समझ लिया है। प्रभु यीशु मसीह की हर बात को, उसकी महिमा को उसने देखना शुरू कर लिया है। मैं आपसे कहता हूं, जब मरियम ने इस बात को जान लिया, उसने कुछ नहीं बोला, केवल चुपचाप होकर एक बहुमूल्य वस्तु का तोड़कर संपूर्ण तरीके से उस कीमती तेल को प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डालकर प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया। हम आगे देखेंगे, अंत में आगे वो क्यों किया हम अंत में देखेंगे, लेकिन अभी हम समझना है कि ये सब क्यों इस कीमती वस्तु को प्रभु यीशु मसीह पर डालने के लिए प्रेरणा दी। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट्स वर्शिप, ये आराधना है। प्रभु यीशु मसीह की वो आराधना करके हम देख सकते हैं, शी इज गिविंग एवरीथिंग व्हाट शी इज हैविंग इट। इसके पास जो कुछ सबसे बहुमूल्य, सालों से पारिवारिक तौर पे संभाला हुआ जो बहुमूल्य वस्तु, उसने सब कुछ तोड़ा। क्यों? एक बूंद भी अंदर ना रह जाए। उस जार की जो कीमत है उसको उसने देखा नहीं, समझा नहीं, परखा नहीं, तोड़ दिया कि सारा बूंद, कतरा कतरा प्रभु यीशु मसीह पर बहाने योग्य है, क्योंकि यह मेरा प्रभु है जो मेरे पापों के लिए क्रूस पे मरने जा रहा है। और सत्य को मरियम ने समझ लिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं और आप किस तरीके से आराधना करते आए हैं। मेरा शीर्षक था आराधना का मूल्य, आराधना की कीमत। आप सोच रहे हैं कि ये शीर्षक कोई मेल नहीं खा रहा है इस विषय से। मैं जब इसको और अध्ययन कर रहा था, समझ में आया कि जब तक हम और आपकी आराधना बड़ी सीमित है, 2 घंटे कर लिया, संडे आ गए, जूम में आ गए, संडे आ गए, कुछ 2 वचन पढ़ लिए, 2 प्रार्थना कर ली, 2 घंटे, बस फिनिश, वर्शिप इज ओवर। संडे की आराधना 2 घंटे में भी 1 घंटे करते हैं, मेज में शामिल होकर वो खत्म होती, आमीन बोलते ही वर्शिप खत्म। फिर वचन की सेवकाई होती है, सुन लिया तो सुन लिया, और सुन भी लिया तो भूल भी गए बहुत जल्दी। और फिर हम घर लौट जाते हैं बिरयानी खाने, चिकन खाने, पनीर खाने। क्यों? संडे छुट्टी होती है, कुछ ढंग का खाना खा लेते हैं यार, एक ही दिन छुट्टी मिलती है। थोड़ा सा 2 घंटे सो लेते हैं, शाम को चाय पी लेते हैं, और फिर मंडे आ जाता है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं किसी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। मैं अपनी रूटीन को देख रहा था, मैं कर क्या रहा हूँ संडे को, क्योंकि सोमवार नौकरी करनी पड़ती है ना। ये हमारा वर्शिप का रूटीन बन चुका है। और फिर शुक्रवार बुधवार कोई बाइबल स्टडी हो गई तो हो गई, थोड़ा प्रेयर मीटिंग हो गई तो हो गई, फिर संडे आ जाता है। आराधना क्या है? ओह, 1-1.5 घंटा हफ्ते में मिल गए तो मिल गए। हमने आराधना को सीमित कर दिया है। हमने आराधना को सीमित इसलिए किया है कि हमारे पास अब टाइम नहीं है। हम सोचते हैं कि संडे को आके जो करते हैं वही आराधना है। मेरे भाई और बहनों, अगर सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। एक विश्वासी के जीवन में प्रार्थना और आराधना कोई काम और कर्म नहीं है, यह जीवन शैली है मेरे भाइयों और बहनों। जीवन शैली मतलब क्या है? आप दांत घिसते हैं, नाश्ता खाते हैं, खाना खाते हैं, नौकरी करते हैं,
बीवी बच्चे हैं, परिवार को देखते हैं, जीवन बताते हैं, कपड़े पहनते हैं, आपका जीवन शैली है तो उसमें आराधना और प्रार्थना वो जीवन शैली में दिखना चाहिए। केवल संडे टू संडे या किसी आत्मिक या कलीसियाई कामों में दिखने वाली वस्तु नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। अगर आप ये सोच रहे हैं तो गलत फहमी पाल के बैठे हैं आप लोग। जिस दिन आप वचन की गहराई में उतरेंगे, जिस दिन आप परमेश्वर के सत्य को जानेंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह की महिमा को देखेंगे, जिस दिन आप प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को घुस के समझ लेंगे, उसमें जड़ पकड़ के उसमें प्रेम में हम विवश हो जाएंगे, तो मन में क्या बोलेंगे, हे प्रभु मैं क्या दे सकता हूं। मैं आज आपको शाम से आपका सबसे पूछना चाहता हूं, आप सबसे बहुमूल्य वस्तु आज शाम आपके पास क्या है? What do you have right now, the most costliest thing you're holding into? मैं हिंदी में कहना चाहूंगा, आज शाम के पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो सबसे बहुमूल्य, सबसे कीमती वस्तु है? क्या है आपके पास? आप बोलेंगे वैसे मेरे पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, साड़ी है, वॉच हो सकती है। मैं आपसे पूछा, आपके पास सबसे एक कोई भी जवाब दे सकता है, बाइबल स्टडी है तो कोई जवाब दे सकता है। सबसे कीमती वस्तु आपके पास क्या है आज की डेट में? समय, टाइम। समय। किसने बोला समय? टाइम इज मनी। समय बड़ा कीमती है, उसको व्यर्थ ना करें। बिल्कुल सही बोले भाई, आपके लिए समय है। और क्या हो सकता है भाई? कोई एक और जवाब, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई एक और जवाब। एक भाई के लिए समय कीमती है, कोई और एक जवाब कहना चाहेगा? परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर का कलाम, ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ लोग के लिए आपका जीवन बड़ा बहुमूल्य, राइट? माय लाइफ, ये जीवन खत्म तो सब कुछ खत्म, राइट? ओके, मैं आपसे आज शाम का पूछ रहा हूं, मरियम के हाथ में सबसे कीमत वस्तु वो इत्र था, उसने सब कुछ परमेश्वर ने न्यौछावर कर दिया। आप क्या करना चाहेंगे भाई? आप अपना कीमत परमेश्वर ने न्यौछावर करना चाहेंगे? संपूर्ण समय सोच के बोलिएगा, जल्दीबाजी मत करिए, जोश में जवाब मत देना। मरियम का जो एटीट्यूड है, मनोभावना है, वो आराधना का मनोभावना है, समर्पण का मनोभावना है, उस प्रभुता को अधीन में वाली मनोभावना है, उस शिष्यता का मनोभावना है, पवित्रता के अधीन का मनोभावना है, जहां पर उसने मूल्य को न जानकर संपूर्ण त्याग वाली बात करने की मनोभावना। क्यों? हमारा प्रभु यीशु मसीह वही काम आप करने जा रहा है। मुझे आपको लगा, हम आप सोचते हैं उद्धार तो हमें मुफ्त में मिल गया, राइट? हमने कुछ कराया नहीं है, उद्धार हमें मुफ्त मिल गया है। हम आगे देखेंगे क्या है। एक बात और कह के हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। यहां पर एक बहन मरियम, उस समय काल में स्त्रियां ऐसे खाने के बीच में आ नहीं सकती थी। आपको समझा दो जरा संस्कृति को। उस समय काल में जब मेज में मेहमान हुआ बैठते थे तो स्त्रियां केवल खाना देने के बीच में ही आकर डिस्टर्ब कर सकती हैं, बस बोल नहीं सकती हैं, बीच में कोई खास मीटिंग को डिस्टर्ब नहीं कर सकती हैं। उस संस्कृति में बहनों का रोल बड़ा रेस्ट्रिक्टेड था, किचन में और खाना बांटना, इससे बढ़कर कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर सकता है। बड़ा रूड मानते थे लोग। लेकिन उस समय काल में मरियम ने किसी की ना सोची ना सुनी। वहां पे और पुरुष लोग थे, उनसे राय मांगी नहीं कि मैं कर सकती हूं क्या। उसने ये भी नहीं सोचा कि बाद में लोग क्या कहेंगे। वो बिना सोचे समझे केवल प्रभु यीशु मसीह को देखकर, उस प्रभु यीशु मसीह के प्रभुता को जानकर, उस प्रभु यीशु मसीह के उस महिमा को समझकर, उस प्रभु यीशु मसीह की बड़ी योजना को देखकर जो कार्य कर निकल पड़ी, उसने वो पूरा किया। मैं आपसे आज दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं, आप प्रभु यीशु मसीह के उस शिष्यता के लिए आप दूसरों को देख के चल रहे हैं या दूसरों के बारे में सोचकर जी रहे हैं, या लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलेंगे, मेरे पीठ पीछे क्या बोलेंगे, क्या सुनाएंगे, क्या नुक्ताचीनी करेंगे, वो देख के आप डर डर के जी रहे हैं, या प्रभु यीशु मसीह को देखकर उसके प्रति अग्रसर होकर हम देखना बढ़ना चाहते हैं। अनेक लोग विश्वास में जब आते हैं तो बड़े जोश में आते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि लोग पड़ोस क्या कहेंगे, मेरे परिवारजन लोग क्या समझेंगे,
मेरे वो लोग क्या चाहेंगे, ये तो यीशु मसीह को मानने लगा है, अरे ये तो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा है, ये तो यीशु मसीह के को मानने लगा है। हम डर जाते हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या जानेंगे, लोग क्या बातें करेंगे, लोग कहीं पुलिस में कॉल ना कर दें, लोग पड़ोस में पता लगे मैं मसीह को मानता हूँ, मैं मसीह परिवार से हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, चर्च जाता हूँ, कोई देख ना ले, जान ना ले। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं बातें कह रहा हूँ। प्रभु यीशु मसीह को जब आप जान लेंगे, उस सत्य को पकड़ लेंगे, तो आप दुनिया की बेपरवाह करके उसको पकड़ कर उसके लिए हम कुछ कर बैठेंगे। यहाँ पर उस संस्कृति में, उस समाज में मरियम ने जो काम किया है, उस समय काल के संस्कृति के बहुत बड़े खिलाफ था काम। उसने कुछ ना सोचा ना समझा, बस कर बैठी। उस कीमती वस्तु को पूरी तरह उड़ेल कर बहा दिया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। लेकिन जब प्रभु के लिए कोई कार्य करते हैं तो लोग चुप नहीं रहते हैं। ये बात को उस समय काल में साबित होता है। क्योंकि हमारा समय भाग रहा है, हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 4 से 9 के भाग में हम पढ़ चुके हैं, तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे, टाइम हमारा खत्म हो रहा है, जल्दी समाप्त करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चुप बैठने वाले लोग कम नहीं हैं। वहां पर कुछ लोग ने बोलना शुरू कर दिया, Why was this fragrant oil wasted? क्यों तुमने इस बहुमूल्य इत्र का नाश किया है? प्रश्न उठाने लगे। इतनी कीमत, इतना ही नहीं, इसकी कीमत कितनी थी? 300 दिनारी। अगर आप यूहन्ना सुसमाचार में पढ़ते हैं तो इस कीमत को बोलने वाला यूदा इस्करियोता, जो प्रभु यीशु मसीह को धोखा देने वाला है, बेचने वाला है, वो व्यक्ति जो केवल 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को बेचने के लिए तैयार हो गया, वो क्या कह रहा है? यार इसकी कीमत तो 300 दिनारी है। मतलब क्या है? उस समय काल में 300 दिनारी मतलब होता है एक इंसान की 1 साल की तनख्वाह। 1 महीने की नहीं, 1 साल की। उस समय काल में मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तनख्वाह क्या हो सकती है? मिनिमम 5,000 लेके चलिए आप, 5,000 रुपए। आप महीने में 5,000 कमाते हैं, 1 साल में 60,000 रुपए। मैं ऐसा विश्वास करता हूं आज यहां बैठे लोग हैं, वो इससे ज्यादा तो कमाते ही होंगे। 1 साल की तनख्वाह 3 लाख 4 लाख हो सकती है। मैं एक मिनिमम स्तर बता रहा हूं, 2 लाख। क्या आप संपूर्ण 2 लाख साल की पूरी तनख्वाह प्रभु यीशु मसीह में डाल सकते हैं? मैं आपको सच कह रहा हूं, आज हम बोलेंगे अरे क्या सोलोमन भाई, क्या बकवास बातें कर रहे हो आप, कहाँ गणित गिना रहे हो, क्या हिसाब किताब, आप पागल हो गए क्या? कोई अपनी सारी तनख्वाह जिएंगे, खाना खाएंगे या यीशु मसीह को देंगे? हैं? क्या यीशु मसीह बात जानता नहीं है क्या? यहाँ समझा रहा हूं आप लोग, एक गणित समझा रहा हूं मैं आपको, गणित। इस स्त्री ने उस कीमत, इतनी बहुमूल्य कीमत किसने बोली? ये तो बहुत कीमती है, 300 दिनारी की वस्तु को तुमने ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही वेस्ट कर दिया। इतना ही नहीं, उनने बहुत शार्पली क्रिटिसाइज किया, इसलिए बहुत ही, हिंदी में क्या लिखा मेरे भाई? उस 4 के अंत में क्या लिखा है वचन हिंदी में? इसको क्यों सत्यानाश किया? क्योंकि ये परंतु कोई अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया? क्योंकि ये इत्र तो 100 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। 300 दिनार। और वे उसको झिड़कने लगे। और उसको झड़कने लगे, या कहा जाए उसको बहुत ही ज्यादा क्रिटिसाइज करने लगे। उसको लोग बहुत परेशान करने लगे। हे स्त्री, तूने क्यों, कैसे, नुक्ताचीनी, बहुत कुछ बोलना शुरू। प्रभु यीशु मसीह, हे छोड़ दो उसे अकेले, लीव हर अलोन, लीव हर अलोन, उसको अकेले छोड़ दो। इतना ही नहीं, अब यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसके कार्य का कारण समझाते हैं और कहते हैं कि 7 वचन में क्या लिखा है? अगर हम जल्दी आगे बढ़ेंगे तो उसको छोड़ दो जो इसने हाँ बोलिए। कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तो उनकी भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। हाँ, 6वें में देखा है
इसे तुम क्यों उसे सता रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? क्योंकि इसने जो काम किया है वो भला काम किया है। तुम्हारे साथ कंगाल तो हमेशा रहेंगे। मतलब क्या है? उनकी मनसा क्या है? इस पैसे को अगर इस तरह को वेस्ट ना करते होते तो बेचकर हम लोग गरीबों तक पैसा देकर थोड़े गरीबों का निवारण कर सकते थे। मतलब कहा जाए सेवकाई करके किसका भला काम करते, यहाँ तो वेस्ट कर दिया है यार तुमने तेल का। तो कितना अच्छा काम था कि गरीबों की सेवा हो जाती है ना, प्रेज द लॉर्ड मिलता, परमेश्वर की महिमा होती कि हमने गरीबों तक को सेवकाई की। प्रभु यीशु बोलता तुम गरीब तो हमेशा साथ रहेंगे। मतलब क्या है? प्रभु यीशु ऐसा नहीं बोल रहे गरीबों को मदद मत ना करे, ऐसा मत सोचिए आप लोग। वो ऐसा कोई तात्पर्य वहां नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कहना चाहते हैं आप कितना भी कुछ भी कर लो, इस संसार में, इस टूटे हुए संसार में बीमार, गरीबी, ये सब भाग बना रहेगा। इसको आप दूर नहीं कर सकते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम, उसे कार्य को प्रकट कर सकते हैं, इस संसार में बांट सकते हैं, लेकिन इस संसार के तकलीफों को आप निवारण नहीं कर सकते हैं। किसी को मौत से नहीं बचा सकते हैं। आप किसी को प्रॉमिस नहीं दे सकते प्रभु यीशु मसीह को मान लेंगे तो बीमारी आपको कभी नहीं आएगी। आप प्रभु यीशु मसीह पर चलेंगे तो आपको गरीबी कभी नहीं आएगी। प्रभु यीशु मसीह पर चलेंगे तो आपको तकलीफ और तंगी कभी नहीं आएगी। यह झूठ है। प्रभु यीशु मसीह के शिष्यता को समझिए। वहां ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप गरीबी आपकी हट जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, आप बीमार नहीं होंगे, आपका धन संपत्ति से आप भर जाएंगे, आपके बच्चे की नौकरी लग जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की कीमत बड़ी बड़ी कीमत है। और बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये जो काम इसने भला किया है, ये समझो मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मैं कहां जा रहा हूं? मैं अब जा रहा हूं मरने के लिए। आई एम गोइंग टू डाई। जो काम इसने किया है उससे करने दो। उसने जो कुछ से बन सका उसने वो काम किया है। उसने क्या काम किया है? उसने मेरे शरीर को, माय बॉडी फॉर बरियल, मरने से पहले मेरे शरीर को अभिषिक्त किया है। आप समझिए, जो कार्य मरने से के बाद करते हैं उसने वो कार्य पहले कर दिया है। मतलब सोचिए वो क्या कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। तुम लोग को अभी तक बात समझ में नहीं आई मैं कहां जा रहा हूं और मैं क्यों यहां पर आया हूं। क्योंकि मैं तो इस जगत के पापों के लिए उस क्रूस पर उस निष्कलंक मेमने के समान, उस पैसेवा पर्व के समान पूरा करने के लिए मैं ही उस मेमना हूं, उस पैसे का वही मेमना हूं जो तुम्हारे पापों के लिए वध किया जाएगा। इस बात को मरियम ने समझ लिया है, मरियम ने जान लिया है। और जो काम उस शरीर को मृत्यु के बाद करना था उसने पहले कर दिया। क्यों? मरियम को विश्वास में था कि शरीर कभी नष्ट नहीं होगा, मेरा प्रभु यीशु मसीह दोबारा जी उठेगा। अभिषिक्त करना हमारे अगर बाइबल में पढ़ते हैं पुराने नियम में, ये बड़ा खास रिवाज है। राजाओं को अभिषिक्त किया जाता था। और यहां पर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह है, जो राजाओं का राजा है, सृष्टि करता है, यहूदियों का राजा है, सबका राजा है, किसी ने इसको अभिषिक्त नहीं किया था। जब यरूशलेम में उस गधे के ऊपर आए थे लोग, अरे हमारा राजा आया है, लेकिन किसी ने अभिषिक्त किया नहीं। यहां पर मरियम ने उस राजाओं के राजा को समझकर, उसकी महिमा को समझकर, उसकी महानता को समझकर, उसके उस अधिकार को समझकर मरियम ने उसका अभिषेक किया। आराधना इसी को कहते हैं मेरे भाइयों बहनों। परमेश्वर को परमेश्वर जानना, परमेश्वर का उसके असली सत्य को समझकर, उसके असली स्वभाव को समझकर, उससे प्रभावित होकर मैं और आपका जब जीवन बदलता है, आराधना जीवन से निकल पड़ता है, धन्यवाद की भेंट निकल पड़ती है। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, अरे भाई चर्च आ जा, अरे भाई 10वां डाल, अरे भाई ये कर, अरे बहन ये करो, अरे भाई ये करो, कलीसिया के लिए ये करो, सेवकाई के लिए ये करो। नहीं, क्यों बोलने की जरूरत पड़ती है? मैं समझ में नहीं आता है। हमारे कलीसिया के प्राचीनों को बोलना पड़ता, अरे भाई ये कर लेना, यूथ मीटिंग आ रही है, अरे बहन ये स्त्रियों की मीटिंग आ रही है, अरे कलीसिया में इतने बजे खोलना है, कुर्सियां साफ करनी है, ये करना है, वो करना है। जब तक नहीं बोलेंगे हम हिलते नहीं अपनी जगह से। क्यों? हमें बोला ही नहीं भैया, हमें बोला ही नहीं है। आपके कलीसिया मोनी भाई नहीं बोला तो कोई करेगा नहीं। हमारी कलीसिया अंकल साहब ने मुझे नहीं बोला तो मैं चर्च क्यों जाऊं और दरवाजा खोलूं?
क्यों, ये मेरा काम तो है नहीं। संडे को 2 शब्द बोल लिया, ठीक है। बहुत सारे काम हैं कलीसिया के लिए, परमेश्वर के सेवकाई के लिए। ये काम केवल कुछ लोग के लिए गया है? भाई मैं नौकरी पेशा आदमी हूं, संडे आके दशवान देता हूं, कुछ दान देता हूं, ये मेरी सेवकाई है। मैं आपसे पूछता हूं, पुराने नियम में दशवांश लिखा गया था, नए नियम में कहीं रूल लिखा है कि आपको दशवांश देना ही देना है? पुराने नियम में दशवांश की प्रथा एक फाउंडेशन थी कि देना कैसा है, लेकिन जब से नए नियम में आते हैं आप, तो वो संपूर्णता के लिए दिखाया गया। गिव एवरीथिंग, नॉट 10%, गिव एवरीथिंग व्हाट यू कैन। आपका समय, आपका पैसा, आपका रिसोर्सेज, आपका ज्ञान, आप जो कुछ दे सकते हैं, गिव एवरीथिंग। मरियम ने सब कुछ दे दिया। मैं और आप कलीसिया की सेवकाई के लिए, प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के लिए, उस शिष्यता के लिए, उसकी बातों को हम अभी भी सीमित हैं। क्यों? हमने उस आराधना के सही मतलब को जाना नहीं है। हमने उस प्रभु यीशु मसीह के उस कीमत के, बलिदानी कीमत को हमने नहीं समझा है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह ने उस क्रूस पर मरकर, जी उठकर मेरे लिए फ्री में उद्धार दे दिया है, तो एक गलत भावना है। परमेश्वर ने जब अदन वाटिका की सृष्टि की थी, जब मनुष्य को वहां रखा था, एक बड़ी योजना के अनुसार रखा गया था, वो फ्री में नहीं था। मनुष्य ने नष्ट कर दिया, पाप करके दूर हो गया, तो परमेश्वर फ्री में कुछ नहीं किया। उसने उसकी योजना अनुसार उसने सारे, अगर आप पुराने नियम पढ़ते हैं, कितने बड़ी मेहनत, कितनी बड़ी योजनाएं, कितनी भविष्यवाणियां, कितने बड़े गंभीरता के साथ सत्य को उजागर किया प्रभु यीशु मसीह में। आपको लगता है वो आसान था? अरे विश्वास करने से उद्धार मिल गया है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ा। हम सोचते हैं उद्धार मुफ्त में मिला है, तो जिंदगी भी मुफ्त में बिता देते हैं। मेरे और आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है क्रूस पर। उसने अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन में जो आपको दे दिया, और तीसरे दिन जी उठकर मेरे आपको इस विश्वास को पूर्ण किया है। जो उस पर विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, वो नाश नहीं होगा। आपको लगता है मुफ्त में मिला आपको, मुझे फ्री में मिला है? बिल्कुल नहीं। और अब जब आप शिष्यता की बात जब समझते हैं, हम जब प्रभु यीशु मसीह की भी चलने की बात करते हैं, जब उस प्रभुता को समझते हैं, तो क्या है? लॉर्ड व्हाट कैन आई गिव टू यू? मैं तेरे लिए कौन सी सेवा कर सकता हूं? मैं एक ऐसा कौन सा कार्य कर सकता हूं? उस तेरी महिमा को समझकर मैं क्या कार्य कर सकता हूं? मैं आपसे कहता हूं, मैं और आप जब तक उसकी महिमा को नहीं समझेंगे, उस आराधना को नहीं समझेंगे, हम लोग हमेशा उस 2 घंटे की 1 घंटे की आराधना में सीमित रहेंगे। और जब एक दिन परमेश्वर हिसाब लेगा आपसे, तो आप बोलेंगे, भाई बैंक में तो करोड़ों रुपए इकट्ठे कर लिए हैं, थोड़ा बहुत दे दिया है। आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है मेरे भाइयों और बहनों। कोई कलीसिया आपसे पैसा नहीं मांगता है। आपके उस जीवन को परमेश्वर चाहिए। उस प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन चाहता है कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। उसकी सेवकाई के लिए, उसकी महिमा के लिए, उसके उस सुसमाचार के उस बढ़ोतरी के लिए, उस शिष्यता के लिए क्या कर सकते हैं आप? आज रात को आप सोचिए। मरियम ने संपूर्णता से उसने दे दिया प्रभु यीशु मसीह को, अभिषिक्त किया। इतना ही नहीं, अंत में हम जल्दी आगे बढ़ गए, हम इसको समाप्त करें। क्या लिखा ना वचन मेरे भाई? मैं तुमसे सच कहता हूं कि सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। वाह! प्रभु यीशु मसीह ने अंत में आगे एकदम सिक्सर मार दिया। बोला कि तुम इतना इसको नुक्ताचीनी कर रहे हो, इतना तुम उसको परेशान कर रहे हो। मैं एक बात तुम्हें सबको कहना चाहता हूं, जहां जहां सुसमाचार की बात आएगी, वहां स्त्री के इस बात को स्मरण किया जाएगा। मतलब क्या है? यीशु मसीह ने उसके कार्य को अमर बना दिया। मेरी भाषा में अमर मतलब इटर्नल। जब जब सुसमाचार को कहा जाएगा, इस बात को भी, इस बहन के कार्य को स्मरण किया जाएगा। आप सोचिए, आज हम 2000 साल के बाद भी आज हम जूम के माध्यम से उस मरियम के कार्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सत्य नहीं है कि बात? देखिए आप, यीशु मसीह जो बात का वो आज संपूर्ण हो रहा है।
हम इतने सालों बाद भी जूम में यही बात कर रहे हैं कि उस स्त्री ने क्या काम किया। सुसमाचार और इस स्त्री का कार्य को जोड़ दिया गया। प्रभु यीशु मसीह ने किया गवाही है। प्रभु यीशु मसीह उस बहन के बारे में बोला। मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह आज शाम को आपके बारे में क्या गवाही देना चाहता है? 2 पल आप सोचिए। जब ये संदेश समाप्त होगा, अपने परिवार के साथ अकेले या मिलकर सोचिए, प्रभु यीशु मसीह आपको देकर क्या गवाही देने वाला है। क्या आपके जीवन को देख के प्रभु यीशु मसीह क्या कहने वाला है, क्या गवाही बोलेगा? जब जब सुसमाचार बोलेंगे, बांटेंगे, ये भाई बहन के कार्य को भी क्या स्मरण करेंगे? मुझे नहीं मालूम है। लेकिन यहां पर आपको इतिहास को पढ़ोगे, लोग स्मारक बनाते हैं स्मरण करने, राइट? रोड अपने नाम पे लिखते हैं, स्मारक बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, शहर बनाते हैं। लोग अपने नाम को अमर करने के लिए क्या नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं? बड़े बड़े काम, बड़े बड़े नाम कमाने के लोग दौड़ में लगे हुए हैं, केबीसी मारने के लिए दौड़ लगे हैं, कंपटीशन जीतने के लिए मीडिया में कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया में हरकत कर रहे हैं, हम लोग फेमस हो जाएं। कुछ ऐसे उठपटांग गाने गा रहे हैं, उठपटांग डांस कर रहे हैं। लोग फेमस होने के लिए क्या नहीं कर रहे हैं? अपने नाम को कमाने के लिए फेमस होने में क्या नहीं कर रहे हैं? लोग बड़ा घर बनाते हैं, लोग क्या नहीं करते हैं? बड़ी कार लेते हैं, क्या नहीं करते हैं? मैं आपसे कहता हूं, एक दिन सारी बातें टल जाएंगी। जो प्रभु यीशु मसीह के लिए कार्य करेगा वो अंतता तक बने रहेंगी। वो अनंतता का, उस अनंतता का, अनंत काल, द इटर्निटी, उस स्वर्ग की जो आशा है, उस अनंतता के लिए हम क्या काम कर रहे हैं वो हमेशा बनी रहेंगी। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अब तक क्या काम किया सुसमाचार के सेवकाई के लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए आपने क्या दिया है? आपने क्या कीमत चुकाई है उस महान प्रभु यीशु मसीह के लिए? आपने, अगर आपने कुछ नहीं किया है तो वक्त आ गया है सोचने का। जिस स्त्री ने कुछ ना बोलकर कर गुजर गई, मतलब कहा है एक बिना शब्द बोले इसने इतने बड़े कार्य कर दिया जो लोग सोच तक नहीं पाए। प्रभु यीशु मसीह, ये काम जो भला काम किया है तुम समझो, तुमने किसी ने भी काम नहीं किया है। तुम सब लोग जो बैठे हो, किसी ने वो काम नहीं किया है जो काम इस स्त्री ने किया है। इसलिए इस काम को जब जब सुसमाचार बढ़ जाएगा, इसके बात को स्मरण भी किया जाएगा। वाओ! मैं और आप क्या कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। आप क्या प्रयास कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। उस प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, उस प्रभुता को जानना शुरू करें। मैं आपसे हमेशा शाम को यही प्रेरित कर समाप्त करना चाहूंगा। प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसकी महिमा को जाने, उसके उस महानता को समझें। मैं आपसे कह रहा हूं, आराधना यूं ही निकल पड़ेगी। आराधना जीवन शैली है मेरे भाइयों बहनों, ये स्टाइल है जीवन का। प्रार्थना आराधना जीवन का शैली होना चाहिए। आपके जीवन से दिखना चाहिए कि आप उसकी आराधना करते हैं, संडे टू संडे नहीं। और अनेक बार बड़ी बड़ी बातें कर कर नहीं, बड़ी बड़ी आवाजें करके नहीं, चुपचाप क्वाइट बिना कुछ बोले प्रभु के लिए कर बैठिए। प्रभु यीशु मसीह आपको स्मरण करेगा। एक दिन आएगा जगत में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को जागर करेगा। एक दिन आएगा स्वर्ग में, जब हिसाब किताब होगा, प्रभु यीशु मसीह उस मुकुट आपको देगा, लोग देखेंगे। उस अनंतता में आपके नाम की चर्चा होगी। वो आपकी महिमा नहीं, उस प्रभु यीशु मसीह की महिमा का दिन होगा। आप समझिए इस बात को लेके। मैं और आप अपना समय किस में व्यर्थ कर रहे हैं, हम किसकी कीमत क्या चुका रहे हैं, मूल्यांकन करना शुरू करिए। यही मेरा संदेश था, आराधना की कीमत। बहन ने संपूर्ण कीमत चुकाई, बहुमूल्य वस्तु था जो पकड़ा बहा दिया। उस स्त्री, हम देखते हैं उस गरीब स्त्री ने उस पूरी कमाई को उसने उस थैले में डाल दिया। याद है प्रभु यीशु मसीह, उसने संपूर्ण कमाई उस थैले में डाल दिया, दशवांश नहीं। प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण देने वालों से पसंद करता है। सत्य और आत्मा में आराधना करने वालों को हमारा परमेश्वर खोजी है। जो सत्य में और आत्मा में जो आराधना करते हैं उनका परमेश्वर खोजी है। वो क्या है मालूम है?
संपूर्ण समर्पण, यही आराधना है मेरे भाई और बहनों। आइए हम इन सत्य को हम और भी आगे बढ़ के, मुनि भाई या जो भी भाई आगे लेगा, इसको हम सीखेंगे, समझेंगे, और परमेश्वर हम सबकी सहायता करे, मेरी भी सहायता करे। सबको जय मसीह की।